नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और आज हॉट टॉपिक में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग से। उस खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। जुड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। सीधे आज कोई हेडलाइन नहीं, क्योंकि हेडलाइन तमाम मैनिपुलेशन के साथ छप रही हैं और लग रही हैं। छपेंगी कल सुबह, कुछ कुछ सांध्य वाले जो शाम के अखबार आते हैं उनमें छप भी गई हैं और पोर्टल्स पर लग भी गई। उन हेडलाइंस में तमाम मैनिपुलेशन है। हेडलाइन को प्योरिटी से दिखाने और एनालिसिस करने के बजाय उसमें नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए सेफ गार्ड पहले अभी तलाश रहे हैं सबके सब, कि कहां से कवच लाएं और मोदी को बचाएं। दरअसल इस मीटिंग में कल हमने कहा था कि ये इतनी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, क्या फैसला होगा। फैसला तो हो गया और फैसला बड़ा है। उस दिन इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद मैंने उस मीटिंग को पूरी तरह निरर्थक भी कहा था और कहा था इस मीटिंग की जो ब्रीफिंग है ये डस्टबिन में डालने लायक है, डस्टबिन में डालने लायक भी नहीं, उससे भी बदतर है। और कल भी कहा था कि ये मीटिंग इमरजेंसी मीटिंग के रूप में कॉल की गई है। क्या इमरजेंसी मीटिंग के जो मायने होते हैं इस मीटिंग के नतीजों में उसकी झलक मिलेगी, या इमरजेंसी मीटिंग भी ऐसे ही होगी कि आओ चाय पियो और चले जाओ। लेकिन ऐलान जो हुआ है वो सीधा मोदी पर प्रहार का ऐलान है। राहुल का ये आप समझ लीजिए कि मोदी पर डायरेक्ट एक्शन है। 500 से ज्यादा शहरों में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और देश भर में 600 से ज्यादा जिले हैं। 500 से ज्यादा शहरों में लाखों की संख्या में, अभी तो 10,000 8,000 की संख्या है, लाखों की संख्या में लोगों को सड़कों पर उतारने की तैयारी है। और ये मुहिम तब तक चलाने की तैयारी है जब तक भाजपा दिल्ली न छोड़ दे, दिल्ली से आउट जब तक न कर दिया जाए। ये लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा खतरा बन चुकी भाजपा को जब तक दिल्ली से बाहर न किया जाए तब तक ये एजिटेशन चलाने का इरादा जताया गया है। अब जमीन पर कितना उतरेगा वो तो सामने आ जाएगा, हम उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भाजपा के खेमे में ब्रीफिंग के बाद ही खलबली है राहुल के इस ऐलान से। तो मैं बिना किसी हेडलाइन के मीटिंग से निकले हुए नेताओं को सुनाता हूं। दो हिस्से में वेणुगोपाल को, क्योंकि ब्रीफिंग वेणुगोपाल ने की है, दो हिस्से में सुनाएंगे। एक पहला और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पहले में मीनाक्षी नटराजन वाला मसला भी आज मीटिंग में था, उस पर भी चर्चा हुई है कि हम लीगल रास्ते पर लड़ाई लड़ेंगे। यहां वाला जो मामला है मीनाक्षी नटराजन वाला, इस पर राजनीतिक दल हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं। ये लीगल लड़ाई में मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहा है। हाँ, ये भी लड़ाई सड़क की होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी निर्णय कांग्रेस का, पार्टी वो लोग राजनीतिक दल है, उनको सब अपनी पार्टी चलानी है, कैसे चलाते हैं वो जाने। तो मैं सीधा शुरू करूंगा पहले विजुअल से। विजुअल देखिए, मीटिंग के विजुअल जो आज मीटिंग हुई है उसके विजुअल चला दीजिए। आप देखिए इस मीटिंग में खड़गे साहब बैठे हैं और उनके बगल में राहुल, प्रियंका, इधर वेणुगोपाल, जयराम रमेश, और फिर आप इधर बढ़ते जाइए तो शैलजा दिख गई आपको जयराम के उस तरफ में, दाहिने तरफ। और इधर बाकी तो मतलब सभी राज्यों से यहाँ पर आए हुए सब प्रदेश अध्यक्ष थे। सभी राज्यों के जो प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सब सप्पल आपको दिखे, कुलदीप सप्पल, तो सारे यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक नेताओं की कुल संख्या, हमने कल कहा था 50 से कुछ ज्यादा ही संख्या थी, लेकिन करीब करीब हमारा अनुमान दुरुस्त था। 50 से वही प्लस माइनस थोड़ा, 50 से थोड़ा ऊपर थी संख्या। लेकिन ये जो 50 थे ये कांग्रेस के सभी अपने अपने राज्यों में, क्षेत्रों में या कार्य प्रभार में सर्वोच्च पद पर विराजमान है। राज्य में है तो पीसीसी का सर्वोच्च आदमी है, जनरल सेक्रेटरी है या स्टेट का प्रभारी है। तो सारे वो थे जो इस फैसले को जमीन पर उतारेंगे, ये जिम्मेदारी जिनको दी जानी चाहिए और दी गई। अब लाइए वेणुगोपाल को, जो मीनाक्षी नटराजन वाला है। पहले हम वहां से शुरू करेंगे, थोड़ा हल्के से शुरू करते हैं वार्म अप के साथ। तो मीनाक्षी नटराजन पर क्या बोला उन्होंने, क्या बातचीत हुई है सुनिए, फिर आगे आते हैं। Today's meeting of General Secretaries in charges and PCC President discussed the matter in detail before
We will fight out this issue politically and legally. This is what the committee decided and discussed. For making majority, this is the way. On one side, they are taking all MPs from other parties and making them resign and making them as a BJP MPs. On the other side, this is actual after vote chori ke baad, this seat chori. This is a clear-cut seat chori where Madhya Pradesh and Jharkhand is happening. We will fight legally and politically. Then our meeting discussed about the current political scenario of this country, basically on the area of economic crisis. Petrol, diesel and LPG gas prices are increasing day by day. People are totally in distress. No action from the government. Unemployment is the peak. Total MSME sector is completely destroyed. Youths are very much worried. They are worried about their future. There is no employment. Students are in a great dangerous situation. NEET and CBSE exam ka issue. You can verify. You can understand. Every family, not only students, every family is in a very, very disappointed situation. अगली बाइट लाइए। अब इसके बाद जो मीटिंग में शामिल लोग थे वो उनको सुनिए आप। ये तो जो है संगठन महासचिव हैं, लेकिन बाकी जो वहां पर पहुंचे थे उनको सुनिए एक एक करके। देखिए, युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई चरम पे है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो मैं समझता हूं ये सारी जो चीजें हैं इसको लेकर के एक रोड मैप बना है, एक कार्यक्रम बना है, जल्दी जारी हो जाएगा। हम लोग प्रदेशों के अंदर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश, इन सब के ऊपर हम जो आंदोलन करेंगे और जनता के मुद्दों के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। ये तो सीट चोरी है, वोट चोरी के बाद में सीट चोरी। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी ही तय करेंगे विपक्ष से कौन प्रत्याशी हो सकता है और किसका खारिज होना है, कौन प्रत्याशी नहीं रहेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान। अब अजय राय, आगे सुनाइए अजय राय। मीटिंग में चर्चा जो आज पूरे देश को मोदी ने बर्बाद कर दिया, देश हिंदुस्तान की जनता को मार दिया मोदी ने, तो आज वही चर्चा हुई कि मोदी ने इस देश को, चाहे नीट हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे जो भी हो, सबको मोदी ने मार दिया। अब जरा आगे बढ़िए, ट्वीट लाइए। जो सबसे मुख्य विषय है कि आखिर प्लान क्या है, ऐलान क्या है, प्लान क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना। कांग्रेस टू लॉन्च नेशन वाइड एजिटेशन टू कॉर्नर गवर्नमेंट ऑन इन्फ्लेशन, नीट, सीबीएसई। महंगाई पर, नीट पर, सीबीएसई, सारे मुद्दे एक साथ होंगे। तो कांग्रेस ऑन थर्सडे सेड इट विल फाइट द रिजेक्शन ऑफ इट्स एमपी कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन फॉर द राज्यसभा polls legally as well as politically, and announced that it will soon launch a nationwide agitation over the issue of inflation, need, paper leak and CBSE OSM law। आगे चलिए, अब सुनवा दीजिए ये ऐलान, सुनवा दीजिए वेणुगोपाल से। Our party is going to be a national campaign all over India in coming 2-3 months. Not have once agitation, two agitation. In coming 2-3 months, we will have a national agitation plan. This is not in the national level only, national, state level, district level, block level. Not only, and also wherever people are facing difficulties, Congress party has to go there and to share the sentiments with them and fight for them. This is what we decided today. Not only the traditional way of the agitation, we will go to the people, those who are suffering, those who are having pain, and we will try to share the pain with them, and we'll do maximum
agitation to take their voice to the national capital. This is what we decided today. And you, of course, you know that this war is going to be continued like this. What is the union government stake in that? Our 3 Indians are killed. Then also, our diplomatic relations are going in a wishy-washy way. We are very much keen on signing the agreement of India-US trade agreement, which is going to harm Indian Kisan in a greater way. For all these issues we discussed today, and we are going for a national level campaign for coming 3 months. Every Congress leader and worker should be in the field street. The details of the program, we will chalk it out within 2, 3, 4, 5 days, and we will let you know. हेमंत भाई, ऐलान तो हो गया, लेकिन ऐलान में और जमीन पर उसको उतारने में, एग्जीक्यूशन में, यहीं पर एक बड़ा अंतर नजर आता रहा है कांग्रेस में क्या पूरे पोजीशन में कि ऐलान तो हो जाता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि भाजपा उसमें ये नहीं है कि केवल उनके जज्बे की, भाजपा उस एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए जितने हथकंडे अपना सकती है अपनाएगी। अभी जितने राज्यों में आप है कि सब राज्यों में हर शहर में करेंगे, परमिशन नहीं मिलेगी वहां पर कि कहीं पर प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। जो प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करेंगे उनको घर में भी, मैं अभी से बता रहा हूँ, ये चीज आशंका नहीं है, ये होगा, घर में नजरबंद कर दिया जाएगा। आप सोचिए, मोदी का बनारस में कार्यक्रम होता है और अजय राय को लखनऊ में नजरबंद किया जाता है, लखनऊ के फ्लैट में नजरबंद। लखनऊ से बनारस की दूरी 300 किलोमीटर पड़ जाती है, करीब करीब 300 किलोमीटर दूर नजरबंद। ऐसा लगता है कि वो आंखों से जो है वो कौन सा ज्वाला निकालता है जयशंकर, उस टाइप का निकाल देंगे अजय राय। ऐसी स्थिति में ये ऐलान तो है, ये आज हमको समझ में आया कि लड़ाई ऐसे ही हो सकती है इन लोगों से, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कितनी दिक्कतें हैं और प्लानिंग के लेवल पर ये प्लानिंग फाइनल कब तक हो जाएगा। ये प्लानिंग फाइनल होना भी, क्योंकि प्लान ऐलान हो गया लेकिन अभी प्लानिंग मतलब रूपरेखा नहीं बनी है, अभी ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा का पूरा कि कब, किस डेट से, कैसे, किस नारे से, किस एंथम से, किस भाव से, किस भावना से नहीं फाइनल हुआ। ये सब कौन करेगा और कब तक होगा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस खबर पर हमारी कल से ही निगाह थी, लगातार मिनट टू मिनट हम इसको फॉलो कर रहे थे, और जिसका तत्कालिक जो प्रोवोकेशन जिसको आप कहते हैं ना कि ये मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी, वो मीटिंग बुलानी पड़ी मध्य प्रदेश और झारखंड के घटनाक्रम पर। जिस तरीके से परिस्थितियां बदली कि मध्य प्रदेश में अपने मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया और वहां अंबानी स्पॉन्सर्ड बीजेपी कैंडिडेट को करेक्शंस करने के लिए 24 घंटे का समय दे दिया गया। तत्कालिक प्रोवोकेशन ये थी, बाकी सारे इश्यूज तो थे ही महंगाई और यूथ के लेकर के। जो आपने कहा, पहला सवाल सीधा जवाब दे दूं, अगले 4 से 5 दिन में इसकी सारी निटिग्रिटी जिसका ब्लूप्रिंट सामने आ जाएगा और उसकी बाकायदा विधिवत घोषणा की जाएगी, टैगलाइन के साथ बाकायदा पूरे देश में कैंपेन होगा, ब्लॉक से लेकर के और दिल्ली तक, और ये बेसिकली 2 से 3 महीने तक चलेगा लगातार। उसमें धरना प्रदर्शन से लेकर के मौन मार्च और दिल्ली के अंदर बड़ी रैली, वो सारी चीजें पाइपलाइन के अंदर। और राहुल गांधी ने आज की मीटिंग में बिल्कुल 2-2 कह भी दिया कि जिस तरीके से देश में आंदोलन होते आए हैं, ये आंदोलन उस तरीके का अब काम नहीं चलेगा। अब इस देश में अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर आपको इस देश के अंदर संविधान बचाना है, तो आपको ऑल आउट एग्रेसिव होके जाना पड़ेगा। राहुल गांधी करीब 10 मिनट बोले, मीटिंग 3 घंटे की थी। ओपनिंग में उन्होंने कह दिया कि अब जैसे चलते आए हैं आंदोलन, जैसे काम चलता आया है, वैसे नहीं चलेगा, ऑल आउट एग्रेसिव होकर हमें लड़ना पड़ेगा सड़कों के ऊपर। बिल्कुल 2 टूक बात थी। उसके बाद खड़गे साहब बोले, सबने अपनी अपनी राय दी, प्रदेशों वालों ने भी, सब जितने प्रदेश प्रेसिडेंट आए हुए थे। और आपको अभी की ब्रेकिंग खबर बता दूं आशीष भाई, जो जिस बात का डर था वही हुआ। अब अभी तक तो मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी ने तीनों राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की घोषणा कर दी है, जब मैंने आपने कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि जो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में आज बाकायदा आधी रात को फाइल हो गया था, उस पर आज सुनवाई हुई और कल हियरिंग होनी है। उससे पहले आज रिटर्निंग अफसर ने चुनाव परिणाम घोषित कर दिया, और जो भाजपा के तीनों उम्मीदवार थे, रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट, इन तीनों को अपने निर्विरोध घोषित कर दिया है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने बाकायदा कहा भी जज साहब को कि साहब आप उनको कम से कम ये तीसरी सीट जो है जिसपे इन्होंने हमारा नॉमिनेशन कैंसिल किया है,
उसका रिजल्ट रोकने पर घोषित करने पर रोक लगाई। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये कहा कि इसका स्टैंडर्ड लेट डाउन प्रोसीजर है, इस पर कल हियरिंग करेंगे। और हियरिंग से पहले ही आज इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं आपको, जो मीटिंग में भी चर्चा हुई थी आज, कि एक व्यक्ति को 24 घंटे का समय दिया गया, उसके जो नॉमिनेशन फॉर्म था, जो अंबानी का कैंडिडेट था जो झारखंड के अंदर, उसको 2 तो उसने खाली छोड़ रखे थे नॉमिनेशन के, और अपना नाम भी गलत लिखा हुआ था, उसको तो नॉमिनेशन करेक्शन के दिया गया। और मीनाक्षी नटराजन का जिस तरीके से किया गया, जो उसके खिलाफ केस नहीं, जो एफआईआर नहीं, जो चार्ज फ्रेम नहीं, कहीं कुछ नहीं, उस पर उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। और बड़ी खबर यह है आशीष भाई कि आपको पता है परसों रात को कांग्रेस ने शिकायत दी थी, कल सुबह कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर ज्ञानेश गुप्ता के यहाँ मिल के आए थे, और ज्ञानेश गुप्ता ने 2 घंटे का समय मांगा था कथित तौर पे कि मैं इस पे फैसला करके बताता हूं। आज रिटर्निंग अफसर ने रिजल्ट घोषित कर दिया, तीनों को डिक्लेयर कर दिया जीता हुआ, और ज्ञानेश गुप्ता ने अब तक अपना फैसला नहीं बताया कांग्रेस को। तो आप समझ लीजिए ज्ञानेश गुप्ता कौन है और क्या है। अब तक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में क्या करने गई थी, यही कि इस परिणाम को रुकवाइए। अब जब चुनाव डिक्लेयर कर दिया सब जुडिस केस होते हुए भी रिजल्ट, तो अब आप समझ लीजिए जो ये एप्लीकेशन आज कांग्रेस ने लगाई थी वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, और अब कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन पिटीशन में जाना पड़ेगा। और इलेक्शन पिटीशन का क्या हशर होता है हाई कोर्ट्स के अंदर, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, 10 साल और 20 साल लगते हैं। तो अगर अभी तक तो आप चर्चा किया करते हैं वोट चोरी की, एसआईआर की, अब तो सीधा सीधा सीट चोरी है, कर लीजिए क्या करेंगे। इसी बात पे आज राहुल गांधी ने वहां मीटिंग में भी चिंता जताई कि जिस तरीके से रीजनल पार्टियों को खत्म किया जा रहा है और हम मुख्य विपक्षी दल है, तो अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, पूरा आक्रामक होकर के भाजपा और आरएसएस के इस पूरे खेल को उजागर करना पड़ेगा जो लोकतंत्र के साथ करके और वन नेशन वन लीडर की अवधारणा पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल 2 टूक कहा जी, और उस पर सारे सहमत भी थे। और उसके बाद जिस तरीके की आपने बाइट दिखाई, विचार विमर्श शुरू हो गया इसके फ्रेमवर्क के ऊपर, इसका टैगलाइन क्या होगी, ये जो आंदोलन होगा इसका क्या मुख्य वो रहेगा, महंगाई, युवा, अपने देश की सोवरेनिटी, अमेरिका के सामने सरेंडर, और मोदी की जो विदेश नीति है, उसमें सारे के सारे कंपोनेंट होंगे। पूरी चर्चा हुई आज बात करके। और जो अमेरिका के सामने सरेंडर है, हॉर्मुज में जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर के आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी धन्यवाद कर रहे हैं ट्रंप का, ठीक उसी समय जिस समय भारत के 3 नाविक मारे गए हॉर्मुज के अंदर अमेरिकी अटैक के अंदर। क्या कह रहे हैं कि पॉमेरिन क्या छाप रहे हैं कि अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया। तलब किसको किया गया? तलब किसको करना होता है? स्टेट, उनके हाई कमिश्नर को या एम्बेसडर को। इन्होंने किसको तलब किया? राजनयिक को। इसका क्या मतलब समझेंगे आप? सर्जेई गौर को क्यों नहीं बुलाया आपने? और पोमेरियन मीडिया राजनयिक लिख करके अपना पिड़ छुटा रहा है, सरकार के बचाव कर रहा है। तो यही राहुल गांधी ने आज की मीटिंग में कहा कि ये मीडिया की ज्यादा भरोसे मत रहिए, सड़कों पे जाइए, जो लोग महंगाई से पीड़ित हैं, जो यूथ पीड़ित है, जो पूरे की पूरी स्थिति है, लोगों के साथ सीधा जुड़िए और उस पर जाकर के काम करना पड़ेगा। ये आंदोलन नए रूप का होगा, इसलिए आज इस पर फैसला नहीं हो पाया। इसमें नया स्वरूप है, लोगों के साथ मास कनेक्ट करके, अकेले कांग्रेस आंदोलन ना करे, सारे के सारे लोगों की मैक्सिमम मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन, इसलिए थोड़ा सा उसकी निटी-ग्रिटी उस पर काम हो रहा है। मैंने 1-2 जनरल सेक्रेटरी से बात भी की, उन्होंने बताया कि जो और ट्रेडिशनली हम करते थे कि मीटिंग में फैसला कर दिया, सारा ड्राफ्ट जाता है, इस बार थोड़ा सा हट करके है कि यूथ का वो है तो यूथ को साथ लेकर के आओ, अगर महंगाई का है तो समाज के हर सेक्शन को लेकर के आओ, गरीबों के साथ डायरेक्ट जाकर के जनसंपर्क भी करो। तो इसका थोड़ा स्वरूप इस बार अलग है, इसलिए इसको डिक्लेयर करने में थोड़ा सा समय 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन का लग सकता है आशीष भाई। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी पब्लिक डोमेन में है। मोदी की जो ये ट्रेड डील होने जा रही है, इसको लेकर के इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक बड़ा कंपोनेंट इस आंदोलन का होगा। इस देश को आंदोलन, ठीक है आंदोलन होगा, इस आंदोलन में मुझे लगता है, अगर हो सकता है ये निर्णय हुआ हो, सिर्फ प्रोटेस्ट, सड़कों पर सिर्फ प्रोटेस्ट करने से ही काम नहीं चलेगा। अब एक स्टेप आगे की बात, प्रोटेस्ट लोग कहेंगे कि रोज तो करते तो प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट के साथ एडुकेट भी करना पड़ेगा। आपको एक एक आदमी को बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आप ऐसा तंत्र बनाइए, चाहे जैसे आप लोग बनाइए, आज बड़े मतलब बहुत भारी मन से करना पड़ रहा है, आपको ऐसा तंत्र बनाना पड़ेगा जिसमें आप एक एक आदमी को दिखाओ कि 3 आदमी भारत के मर गए थे, भारत के 3 लोग मरे थे, और जो मारा था उसी को मोदी धन्यवाद दे रहा था। ये बताना पड़ेगा बहुत साफ।
3 मरे हैं। आपको आज तीसरे पर 3 दिन में तीसरे भारतीय जहाज पर अटैक किया है अमेरिका ने, तीसरे पर। सोचिए, वो कुछ नहीं कर पा रहा तो भारत को मार दे रहा है। ईरान का तो बाल नहीं पाका कर पा रहा है तो भारत के जहाज मार रहा है, भारत के क्रू मार रहा है। कल वाले में 3 मर गए, चीफ इंजीनियर, डेक का जो इंचार्ज था और एक उसका जो इंजन रूम का स्टाफ था। 3 मरे हैं भारतीय। 3 भारतीयों के मरने पर, और स्पेसिफिक किसी हादसे दुर्घटना में नहीं, अमेरिका ने मारा है। अमेरिका ने मार करके उसका सब कुछ विजुअल जारी किया और कहा है कि हमारी बात हुई, हमारी बात नहीं मान रहे थे तो मार दिया। और मारा, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की कल की ब्रीफिंग में कह रहा है वो कि 24 के 24 सुरक्षित हैं, हमने बचा लिया है। 3 मरे हैं, 24 के 24 सुरक्षित, कैमरे पर बोल रहा है। जो 3 मर गए उनके जिंदा लौटाएगा क्या? आपको घर घर बताना पड़ेगा कि ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार निर्मम है, ये अपने लोगों की बलि चढ़ा देगी, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं है। ये इतने डरपोकों को आप लोगों ने चुना है जो आपके बच्चों के हत्यारे के सामने घुटने टेक करके थैंक यू बोलेंगे। ये समझाना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा घर घर में कि इस देश में, फोटो दिखाइए बैडमिंटन का, इस देश की जुडिशरी बैडमिंटन खेल रही, चिड़िया मार रही है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए बीच में सुपरस्टार जो है पुलेला गोपीचंद, नीले वाले हैं। मुझे लगता है चेहरा में हो सकता है कंफ्यूजन हो, या तो ये प्रकाश पादुकोण के बाबूजी हैं, जो है वो दीपिका पादुकोण के प्रकाश पादुकोण, और या तो पुलेला गोपीचंद। सैयद मोदी तो नहीं हो सकते इस दौर में। अब मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, अगर दर्शक पहचान पाएंगे तो बताएंगे। वो नीले रंग के उसमें हैं, ट्रैक सूट में। बगल में अर्जुन मेघवाल, और ये भी अंतरराष्ट्रीय ऑल इंग्लैंड कोई जीता है, कोई इंडोनेशिया ओपन जीता है। ये सब के सब बैडमिंटन खेल रहे हैं लाखों रुपया खर्च करके। और ये सब वो हैं जो साइकिल पर अदालत मोदी जी से प्रभावित होकर साइकिल पे जाने का ढोंग रचे थे सब। मतलब मैं नाम के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, फलाने ने ढक, लेकिन कारपूलिंग करके सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे। और लाखों ने, आशीष भाई, ये करोड़ों का खर्चा होता है। लंदन के अंदर 5 स्टार होटल की एंटाइटलमेंट है इनकी, विदेशी मुद्रा देश की खर्च होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वो फोटो अगर दोबारा दिखाएंगे तो श्रीमान कानून मंत्री जी धोती बांध के बैडमिंटन खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर। ये जो देखिए इस वेशभूषा में इंग्लैंड के अंदर बैडमिंटन खेल रहे थे। हमारा मतलब ही नहीं है धोती और लंगोट से, हमारे मतलब धोती और लंगोट से ही नहीं है, हमारा मतलब नीयत में खोट से है। इनकी नीयत में खोट है। आप कल्पना कीजिए, मैं इस बात को रिपीटेशन की कीमत पे कह रहा हूं, इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। ये संवैधानिक अदालत होती है। बाकी संवैधानिक अदालत नहीं कहा जाता है लोअर कोर्ट्स और किसी को, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, संविधान की कस्टोडियन होती है। जहां पर सबसे बड़ा संवैधानिक मसला था, और आज ये ऐसा थोड़ा था कि अननोन था, आज आखिरी दिन था, ये सबको पता था। जब मेरे जैसे कम बुद्धि के एक छोटे से पत्रकार, चाइनीज एजेंट, देशद्रोही को पता था, तो देशभक्तों को नहीं पता था। आज सुबह के कार्यक्रम में 11 बजे उसमें हमने बताया था कि आज ही का दिन है, शाम 5 बजे 6 बजे तक का। वो तो उससे पहले निपटा दिया शर्मा जी ने। 5-6 बजे तक का टाइम है, क्योंकि आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। आज कुछ भी नहीं, अगर डिस्प्यूट रहेगा तो जो बचे होंगे वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाए। कल रात में, आधी रात में जो याचिका दाखिल की गई इमरजेंसी में, अर्जेंट कह के, उसकी सुनवाई आप कल करेंगे कि प्रोसेस ऐसा ही होता है भाई। अभी आ जाए अर्णव गोस्वामी, आया था एक बार, किया था रात में। इस देश का नेशनल इंटरेस्ट किसमें? मोदी का इकोसिस्टम का आदमी आ जाए, जब मन करे कुंडी न खड़काओ राजा, जल्दी भीतर आओ राजा। कोई आपके लिए फिर नहीं है एसओपी और एलओपी। और विपक्ष का आवे तो सारे कानून हर जगह पर ही है, हर जगह पर। नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं कर पाएंगे इस न्यायपालिका का सम्मान, नहीं कर पाएंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे।
जबरदस्ती सम्मान करवाओगे? सम्मान लायक कर्म एक भी नहीं है। बैडमिंटन खेलने पर सम्मान करें, बैडमिंटन खेलने पर सम्मान करना होगा तो हम गोपीचंद का करेंगे, हम कश्यप का करेंगे, हम सैयद मोदी का करेंगे, तुम्हारा काहे करेंगे? न बैडमिंटन पकड़ पाओ, न चिड़िया पकड़ पाओ। है? सम्मान चाहिए, खाली सम्मान, ये बंधक बना सब सम्मान लेंगे। आशीष भाई माफ कीजिएगा, एक छोटी सी चीज वैल्यूएडिशन करनी है जो आपने भी बोला। 3 भारतीय नाविकों को मारा गया, उनमें से एक दुर्भाग्य से एक के पिता मोदी जी के समर्थक है, इस विचारधारा के समर्थक है। बहुत ही भारी मन के साथ ये बात दर्शकों को बता रहा हूं। कंट्रोल रूम को एक ट्वीट दिया है मैंने, अभी जरा वो दिखा दे। आप कल्पना कीजिएगा इस देश की संवेदनाएं कहां पहुंच गई, केवल कल्पना में। बहुत दुखद है ये, लेकिन मुझे लाना पड़ा आपके सामने। ये व्यक्ति है राजेश शर्मा जी, बॉबी लखनपाल के नाम से इनका ये आपने ट्विटर हैंडल है। इन्होंने 11 अक्टूबर 2023 को क्या लिखा, एक बार पढ़िएगा इसको, मैं पढ़ देता हूं। आई थिंक, मैं सोचता हूं, इजराइल शुड नाउ एथनिकली क्लींस्ड होल गजा एंड मेक इट नॉन मुस्लिम टेरिटरी। जो इजराइल को जो पूरा गजा है उसमें नरसंहार करके इसको गैर मुस्लिम क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। ये दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, केवल यही समाधान है वहां पर शांति रखने का। क्यूडोज टू मोसाद एंड आईडीएफ, मोसाद को और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को शाबाशी। ये अब देखिएगा ध्यान से, ये ट्वीट है 11 अक्टूबर 2023 का। ये इजराइल के समर्थक है राजेश शर्मा जी। अब इसको थोड़ा सा इनका लेटेस्ट ट्वीट दिखा दीजिएगा आज का। अब सोचिए कितना मन फट जाएगा किसी का सुनते। यही अमीन की तरह नहीं, इनके पुत्र राजेश शर्मा जी के क्या लिख रहे हैं ये? आई एम फादर ऑफ वन ऑफ द 3 क्रू मिसिंग, आदित्य शर्मा इज माई सन, प्लीज हेल्प टू लोकेट एंड फाइंड हिम। पूरे गजा को नरसंहार के जरिए मिटवाने वाला व्यक्ति अपने बेटे को ढूंढ रहा है। वो किसका समर्थक है? इजराइल को, इजराइल डिफेंस फोर्स को, मोसाद को शाबाशी दे रहा था। आज कितना भारी मन आशीष भाई, कल्पना कीजिएगा, पूरे के पूरे क्षेत्र में एथनिकल क्लींजिंग की बात कर रहा है ये आदमी, और आज अपना बेटा खो दिया। और मोदी जी ट्रंप का धन्यवाद कर रहे हैं। ये भक्तों को कब समझ में आएगा मेरे भाई? ये कब समझ में आएगा इनको? कल वो जो 3 नाविक थे उसमें तीसरे की मौत की पुष्टि आज हुई है, और मोदी जी उस समय टंका बजा रहे थे। मोदी जी की ट्विटर लाइन पे दिखा दीजिए उन नाविकों के बारे में एक शब्द उन्होंने ट्रंप से बात की हो, ट्वीट में कहीं जिक्र किया हो। ये जो आपने लाइजनिंग फर्म में अमेरिका में ले रखी है, लाखों रुपए लाखों डॉलर दे करके जो करते हो, क्या ट्रंप से ये ट्वीट कराने के लिए दे रखी है? उनसे बात नहीं करोगे कि अमेरिकन उसकी एयरफोर्स की हिम्मत कैसे होगी हमारे एक हफ्ते में 3-3 जहाजों पे हमला करने की? आज भी हमला हुआ है, आज भी हमला हुआ है जब मैं तीसरा आज हुआ, तीसरा। और ये धन्यवाद सब भारतीय मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यहाँ जश्न मना रहा है राजा, और वहां पर वो पागल। ये राजेश शर्मा का जो मैंने ट्वीट क्यों दिखाया है, ये भक्तों की आंख खोलने के लिए दिखाया है, बड़े भारी मन के साथ। अपने बेटे की आई तो प्लीज हेल्प हिम एंड लोकेट। और पूरी की पूरी एक संप्रदाय का नरसंहार करने का यही व्यक्ति लिख रहा था 3 साल पहले। सोचिए ये मानसिकता। बहुत मैं मतलब इस पे खुश भी नहीं हम लोग हो सकते कि इस पर खुश हो, हमारे देश का हमारा कोई भाई था वो। लेकिन इससे बड़ा अफसोस क्या है ना, मैं बीच में इसलिए खाली वो कर रहा हूं, ये नहीं सुधरेंगे आज नहीं। हम लोग कितने समय से डिबेट कर रहे हैं साथ में, मैंने कितने बार कहा है, ये जितने आते हैं ना हम लोग को भी गाली देने आते हैं। जब हम लोग यही सच बताते हैं तो गाली यही राजेश शर्मा जैसे लोग गाली देने आते हैं, और जितने गाली देने आते हैं उसमें 99.99% लोग ऐसे हैं जो अपने बाप को एक गिलास पानी नहीं दे सकते हैं। वो पानी के बिना तड़प के मर जाए बाप, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है। वो इतने जहरीले हो चुके हैं, ये सब इतने जहरीले, इनके बाप बेटा किसी के मरने से फर्क नहीं है। वो अपने पे आती है तो दुनिया को निकलता है, किसी से फर्क नहीं है। मैं बहुतों को जानता हूं, नाम ले लूंगा तो मेरे संबंध खराब हो जाएंगे। मेरे बहुत निजी रूप से बहुत जानने वाले भाजपाई हैं। बाप को एक गिलास पानी नहीं देना है, मां के हाथ में दवाई नहीं रखने वाले हैं, और उनसे पूछिए तो दिन भर कहते हैं डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे वो कोख जो है तुम लोगों ने उस पर कलंक लगा दिया, जिससे जन्मे हो तुम लोग। अपने जिसको अपने माँ और पिता से संवेदना और प्यार नहीं हो सकता है, वो देश से प्यार करेगा? मुझे कोई लॉजिक में बता दे।
नरेंद्र मोदी से प्यार करने का मतलब देश से प्यार करना है? किसी भी मायावी और बहरूपिये से आप प्यार करो और कह दो देश से प्यार कर रहे हैं। सवेरे से शाम तक ड्रेस बदलने वाले से प्यार करके कह दोगे ड्रेस से देश से प्यार कर रहे हैं। देश से प्यार करते तो हिम्मत के साथ सवाल करते, इतना रखते कि हम देश के लिए सवाल करके हम जेल चले जाएंगे सवाल करेंगे हम। ये सब बेसर, ये खबर, ये ट्वीट मैंने नहीं देखा था, ये देख करके बताइए। और किसी को नहीं फर्क पड़ेगा, रत्ती भर नहीं फर्क पड़ेगा, आपको बता रहा हूं मैं, रत्ती भर नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं आशीष भाई, वो जो 3 मरे हैं वो तीनों हिंदू ही हैं। ये क्यों भूल रहे हैं ये लोग? आज आप कोई अखबार उठाइए, कल जो डंका बजाया था एनडीए का, उसका हेडिंग पता है क्या है? हेडिंग बताता हूं, फ्लायर। कांग्रेस ने अपनी विफलताओं का कलंक देश की हिंदू आबादी पर लगाया, मोदी। सब अखबारों में है। ये जो मर रहे हैं ये कौन थे? ये तीनों के तीनों हिंदू थे। बोलो ना कुछ, दो जवाब अमेरिका को, दिखाओ लाल आंख। डिमार्च किसको दे रहे हो? एम्बेसडर सरगेई गौर की बजाय एक राजनीतिक को। मतलब दफ्तर में से कोई आ जाओ और चले जाओ, बस एक पिक्चर ऑप्टिक्स क्रिएट होगी, चले जाओ। किसको दिया जाता है? चार्ज दी अफेयर्स को डिमार्च दिया जाता है। यही मैंने आशीष चित्रांशी डिमार्च देना, आशीष चित्रांशी को देना है, अभिषेक को नहीं बुलाऊंगा मैं। इनको इतना ही समझ नहीं है। और पूरे देश का मीडिया कह रहा है राजनीति को बुला करके लताड़ लगाई है। तुम्हारी 2 लाइन की ट्वीट करवा दो ना एक बार। हेमंत भाई, ये हेडलाइन किसी ने लगाए नहीं कि 3 भारतीयों को अमेरिका ने मार दिया, हमारा प्रधानमंत्री जब सुना रहा था। सबने क्या था? बहुत तगड़ा एक्शन, मोदी का एक्शन। और एक्शन किसे? बाहर चपरासी खड़ा था, उसको बुला करके लाओ चिट्ठी पकड़ा दो, कागज। मैं आज कार्यक्रम में, रिकॉर्ड कार्यक्रम रखा हुआ है, आज कार्यक्रम में सेम यही मैंने कहा। मैं कहा सर्जियो गोर को तुम ट्रंप को क्या फोन मिलाओगे जो सर्जियो गोर को है? अरे आशीष भाई, वो ट्रंप का छोटा प्रतिरूप है वो उसका। आप समझो, उसको केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए भेज रखा है यहाँ पे। जिस दिन उसको बढ़ाया था, हमने चर्चा की थी, शो किया था उसके ऊपर पूरा। मतलब सर्जेई गौर को बुलाने में आपको क्या हो गया भाई? है? और विदेश मंत्री किस लिए रखा हुआ आपने? जयशंकर स्पोक टू मार्को रूबियो, एंड इफ नॉट व्हाई? आर यू ए सरेंडर्ड नेशन? दिस इज व्हाट इट इज। ये डंका बजाते ही, ये 56 इंची है, ये राष्ट्रवादी है। क्या कह रहा था राम माधव खड़ा होकर अड़सन इंस्टीट्यूट के अंदर कि माई बाप आपने जो कुछ कहा हमने सारा मान तो लिया। आपने कहा ईरान, हमने तेल नहीं लिया। आपने रूस कहा, हमने रूस से तेल नहीं लिया। आपने 50% वो लगाया टैरिफ, हम कुछ नहीं बोले। आपने 18% लगा दिया, हम तो भी चुप है। और क्या करें आपके लिए? ये राष्ट्रवाद आरएसएस का। राम माधव में मोदी में कोई फर्क मानते हो आप? सेम उसी उससे आए हुए हैं सारे के सारे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ट्रंप मेरा दोस्त है। तो दोस्ती का मतलब ये होता है कि मैं आपकी पीठ में रोज चुराव घोंपू, रोज आपके लोगों को मारूं, रोज आपके जहाजों पर हमला करूं, रोज आपके नाविकों पर हमला करूं, और आप चुप रहो। ये राष्ट्रवाद है आपका? आपके लोग मरते रहे। अरे किसी मुद्दे पे तो बोल दिया करो यार। प्रधानमंत्री हो आप, ट्वीट का बड़ा शौक है, ट्वीट कर दो। व्हाट इज गोइंग ऑन? और इस देश के भक्तों को अब भी समझ में नहीं आ रहा। दुर्भाग्यपूर्ण आशीष भाई, ये देश इतना छोटा कभी नहीं था। अब समझ में भी आ जाए। देखो, अब तो हम ये कहते हैं कि भक्त जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अब समझ जाएंगे तो भोगेंगे नहीं, और हम चाहते हैं कि भोगें। जस करनी तस भोगों दाता। और जो बहुत सारे लिखते हैं ना कि अब तुम्हारी बारी है। अरे हम तो 12 साल से भोग रहे हैं, हमें क्या भोगवा हो? न्यूज क्लिक वाले 50 उठाए थे ना सुबह सुबह। क्या किया दिल्ली हाई कोर्ट ने? खारिज। पोर्टल बंद हो गया फॉर ऑल टाइम्स। वक्त हो गया, वो सजा काट लिए बिना गुनाह की। जितनी सजा काटनी थी, देखिए यहाँ पे ना हाई कोर्ट की, हम तो अब हमसे तारीफ हो रही हाई कोर्ट, और कुछ फैसला दे तो भाई अब करने नहीं कर पाएंगे। वो सजा काट लिया परवीनपुर कायस्थ ने और बाकी ने। हेमंत भाई, ये 2 साल सजा से कम थी क्या? जिस मामले में जो मामला पूरी तरह खारिज कर दिया अदालत ने, क्या उस मामले में रिवर्स केस नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल। जिन लोगों ने ग्रेप किया था, ग्रेप करके फंसाया था, उन पर नहीं केस चलना चाहिए? वो तो सारे के सारे अपराधी हैं।
जो किसी भी व्यक्ति को, घर में बैठा आदमी हेमंत अत्री रोहतक में बैठा हुआ, न किसी से लेना न देना, कुछ बेईमानी नहीं किया, और 2 साल हेमंत अत्री को जेल से लेकर कचहरी तक घुमा दिए, और उसके बाद सारे केस ही खारिज कर दिए। तो अपराधी कौन हुआ? जिसने ग्रिल किया था, फ्रेम किया था, उसका क्या हुआ? उस अपराधी को खुला छोड़े हो कि चलो आज प्रवीर चला गया, अब कल तुम जाओ चित्रांशी को फंसा लो, परसों अतिरिक्त फंसा लो। वो खुलेआम घूम रहा है, वो आदमखोर घूम रहा है ना खुलेआम। कुछ नहीं, इसमें क्या फैसले पे वो करना है? तो आदमी सजा बिना गुनाह के 2 साल भोगा, कुछ होना जाना नहीं है। अब तो इन अंधभक्तों की भूमिका खत्म है, जो भूमिका इनकी थी वो खत्म हो चुकी है। अब झुंझुना भले बजाओ, इनकी भूमिका खत्म हो चुकी है। जब विपक्षी प्रत्याशी भी नरेंद्र मोदी चुनने लगे, तो अब तुम्हारे जैसे भक्तों की क्या जरूरत है? तुम लोग जो भक्त हो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। विपक्ष का प्रत्याशी भी वही चुनेगा, अपना प्रत्याशी भी वही चुनेगा, चुनाव कौन लड़ेगा वो भी वही तय करेगा, मुकदमा कब सुना जाएगा ये ऊपर वाला तय करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर आप सुनते हैं ना कि भगवान ने बताया था, भगवान बताते हैं फैसलों के बारे में, तो ऊपर वाला बताता है। तो उसमें फिर क्या करना है भक्तों का? अगरबत्ती लेकर के इसे घुमाते रहो। हमको इजाजत दो सब लोग। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।